नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत संचालित व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन की पाठ्य चर्चा घरेलू उपकरणों का रखरखाव के अंतर्गत आज हम सीलिंग फैन के रखरखाव का अभ्यास करेंगे। कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना की संभावनाएं सदैव बनी रहती है, अतः यह आवश्यक है कि सुरक्षा नियमों का भली भांति पालन करें। और आप लोग इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थी हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये नितांत ही आवश्यक है कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए विद्युत उपकरणों पर कार्य करें। आज के अभ्यास का हमारा उद्देश्य सीलिंग फैन के भागों का अध्ययन करना, पंखे के कनेक्शन करना और ग्रीस आदि लगाना सीखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस पाठ पर पहले चर्चा करेंगे, उसके उपरांत हम प्रयोग करके भी देखेंगे। इस प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण एवं सामग्री निम्नवत है। पहला, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा, इंसुलेटेड पेचकस। तीसरा, स्पैनर सेट जो कि 6 से 12 mm तक का आवश्यक होगा। चौथा, सीलिंग फैन। पांचवा, हैमर बीपी। छठवां, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। सातवां, फ्लेक्सिबल चार्ज जो कि लगभग 4 मीटर का होगा। आठवां, जूट या फिर कॉटन का कपड़ा भी चलेगा। नौवां, ग्रीस। और 10वें नंबर पर केरोसिन चाहिए, और केरोसिन के साथ एक ब्रश भी चाहिए साफ करने के लिए। क्रियाविधि यानी स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आज के अभ्यास को करेंगे, इसको देखते हैं। पहला, सभी सामान लेकर कार्यस्थल पर जाएं। इसका मतलब आप सीलिंग फैन और जितने भी टूल्स और सामग्री हैं वो सभी लेकर के कार्यस्थल पर पहुंचें। दूसरा, सीलिंग फैन की ब्लेड में नट हो तो स्पैनर या पेच हो तो पेचकस से खोलकर पंखे से दूर व्यवस्थित रखें। मतलब पंखा से हटा करके उसको अलग रख लेंगे, ब्लेड को पहले खोल लेंगे, उसके बाद पंखा हमारा छोटे साइज में हो जाएगा। पंखे के प्रत्येक भाग को पूर्ण रूप से खोलें। मतलब उसके ऊपर कैपेसिटर लगा होगा, कनेक्टर लगा होगा, उन सब को भली भांति खोल लेंगे। खोलने के पश्चात फिर उसके वायर को निकालेंगे, और वायर को निकालने के पश्चात फिर उसके बाकी पार्ट्स को भी खोलेंगे। उसके पश्चात स्टेटर व रोटर के भागों को साफ करेंगे। स्टेटर पर लगे बेयरिंग को केरोसिन से धोकर उस पर ग्रीस लगाएंगे। स्टेटर के दोनों सिरों पर बेयरिंग लगी होती है, उसके शाफ्ट के ऊपर। किसी किसी फैन में स्टेटर के ऊपरी भाग पर बेयरिंग लगी होती है और नीचे की तरफ बुश भी लगा होता है, तो बुश वाले भाग में ऑयलिंग करते हैं और बेयरिंग वाले भाग में ग्रीसिंग करते हैं। उसके पश्चात सहायक वाइंडिंग व मेन वाइंडिंग को चेक करेंगे। मतलब वो कहीं टूटा तो नहीं है या फिर जल तो नहीं गई है, इस बात को देखेंगे। उसके पश्चात पंखे को पुनः असेंबल करेंगे। हाथों से घुमा करके देखेंगे कि फ्री घूम रहा है अथवा नहीं, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि
नहीं होना चाहिए या फिर उसमें किसी प्रकार का घूमने में रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर रुकावट होगा तो जो तीनों ही स्क्रू हैं उसको हम बारी बारी से क्रॉस वाइज करके कसेंगे। ऐसा नहीं कि एक स्क्रू को पूरी तरह से कस दें उसके बाद दूसरे स्क्रू को कसना शुरू करें। थोड़े थोड़े टर्न सभी को देंगे, दो दो तीन तीन थ्रेड करके कसेंगे। इस तरह से कसने पर एक बराबर कसा जाता है और बेयरिंग जाम नहीं होता, आराम से घूमता है। आगे हम एक चित्र भी दिखाएंगे, उस चित्र की भांति पंखे का कनेक्शन करेंगे। ब्लेड को साफ करके पंखे के ऊपर कसेंगे। उसके पश्चात पंखे के सभी पेचों को ऊपरी रॉड के लॉकिंग को पुनः चेक करके देखेंगे और अर्थ दोष भी चेक करेंगे। तत्पश्चात पंखे को ऊपर लटकाकर सप्लाई देकर चलाकर देखेंगे कि सही दिशा में पंखा घूम रहा है अथवा नहीं। अब हम इस चित्र में देखें पंखे के सारे भागों को, यथा इसमें फैन ब्लेड है, हैंगर क्लैंप है। इन सारे भागों को हम याद कर लेते हैं, ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है। ये परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं और आपकी जानकारी के लिए भी नितांत ही आवश्यक है। अगले चित्र में हम देखते हैं कि इसके आंतरिक भाग को दिखाया गया है। पंखे के आंतरिक भाग को यथा कवर, रोटर आदि भी इसमें जोड़ दिया गया है। इसमें स्पिंडल भी दिखाया गया है, कहाँ स्पिंडल है। तो इन दोनों चित्रों को देख करके आपको समझने में आसानी होगी। इसके पश्चात जो चित्र है उस चित्र में आप देखेंगे कि पंखे का कनेक्शन कैसे करना है। इसमें एक रेगुलेटर दिया गया है, यहाँ पर एक मोटर दिखाया गया है, रोटर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग और कैसे वायर जा करके कनेक्ट हुआ है। इस कनेक्शन के अनुसार आप पंखे का कनेक्शन कंप्लीट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कहीं पेंच ढीला न रह जाए। अच्छी तरीके से पंखे का कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। सावधानियों को भी हम देख लें। पहला, पंखे के किसी बाहरी भाग पर पेचकस, प्लायर या हैमर से चोट नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पिचक जाएगा और पंखा अच्छा नहीं चलेगा। टूट भी सकता है, कारण कि आजकल बहुत सारे पंखों की बॉडी एल्यूमिनियम की भी बनती है। दूसरी सावधानी, पंखे के दोनों कवर के पेच को आराम से कसेंगे, बराबर एक साथ कसेंगे ताकि चूड़ी समान रूप से जाए और क्रॉस थ्रेडिंग न होने पाए। क्रॉस थ्रेडिंग से बचाव के लिए हम समान रूप से चूड़ियों को कसेंगे। तीसरा सावधानी ये रखनी चाहिए कि ऊपरी रॉड व स्टेटर के शाफ्ट के मध्य की लॉकिंग पिन सही से लगानी चाहिए, अन्यथा होगा क्या, अगर लॉकिंग पिन गिर गया किसी वजह से, वाइब्रेशन से पंखा चल रहा है, पंखे के घुमाव और वाइब्रेशन की वजह से अगर लॉकिंग पिन गिर गया तो वाइब्रेशन से उसका नट भी ढीला हो जाएगा और गिर जाएगा। ऐसे स्थिति में सीलिंग से पंखा गिर सकता है और इससे दुर्घटना हो सकती है। तो इससे बचाव नितांत आवश्यक है, इसलिए लॉकिंग पिन को सही तरीके से लगाना चाहिए।
आज का हमारा प्रैक्टिकल है सीलिंग फैन को टेस्ट करना। हमारे पास सीलिंग फैन को टेस्ट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है, किन किन औजारों की आवश्यकता होती है, पहले हम ये देखेंगे। हमारे पास है एक टेस्टर, एक कॉमन स्क्रू ड्राइवर। अगर फिलिप्स स्क्रू की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास इसके लिए पूरा एक सेट पड़ा हुआ है अलग अलग साइज के। इसके अलावा एक वायर स्ट्रिपर, एक नोज प्लायर, एक कॉम्बिनेशन प्लायर, एक हैमर, स्पैनर सेट, टेस्ट लैंप, ग्रीसिंग करने के लिए ग्रीस और जूट। इसके अलावा मुख्य जो है वो है एक सीलिंग फैन। हमारे पास एक सीलिंग फैन है, इसको हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को टेस्ट करेंगे कि ये कहीं बॉडी से अर्थ है या नहीं है। जोड़ना नहीं है, इन दोनों को इसमें लगाना है। आप लगाइए। ये अब हम इसके कनेक्शन को टेस्ट करेंगे। देखते हैं, बल्ब हल्का जलना चाहिए, जला वो थोड़ा घूमने का भी प्रयास किया, इसका मतलब हमारा ये फैन सही है। ठीक है, फैन सही है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और हम चेक करेंगे, कहीं बॉडी से अर्थ तो नहीं है। तो एक सिरे पर रख करके दूसरे बॉडी से टच करके देखेंगे। ये बॉडी में करंट आ रहा है, इसका मतलब कहीं बॉडी से टच है। इसको भी हम ढूंढेंगे कहाँ बॉडी से ये अर्थ हो रहा है। आइए हम आगे अब बढ़ते हैं। इस फैन को सबसे पहले हम ब्लेड को खोलेंगे, फैन के ब्लेड को खोल देंगे। उससे पहले इस एक्स्ट्रा वायर को भी निकाल देते हैं खोल करके। ये एक्स्ट्रा वायर हमने निकाल दिया। ये कैपेसिटर है, कनेक्शन आप देख लीजिए कैसे होता है। कैपेसिटर का एक सिरा और अंदर से जो 3 वायर आए हैं उसका एक वायर एक साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे वायर के साथ कैपेसिटर का दूसरा सिरा और एक सिरा इधर बच जाता है। मैं वो कनेक्शन आप लोगों को बना के बताता हूँ वो कनेक्शन होता कैसे है। फैन के अंदर एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, इस सिरे पर एक कनेक्शन करते हैं। इसके अलावा इन 2 सिरों के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ते हैं और कैपेसिटर के एक सिरे पर हम सप्लाई देते हैं, फेज और न्यूट्रल। यदि हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है तो सिर्फ यहाँ से कनेक्शन को हटा करके कैपेसिटर के दूसरे सिरे पर कनेक्शन हम दे देते हैं, पंखा सीधे चलने लगता है। ये है हमारा कनेक्शन, फैन के आंतरिक कनेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको खोलते हैं। कैपेसिटर ये है, देखिए हमने इस कनेक्शन को खोला, दूसरा खोला और ये तीसरा खोल दिया। ये देखिए कैपेसिटर के दोनों सिरे अंदर से आए हुए 2 तार से जुड़े हुए हैं और तीसरा तार जिस पर न्यूट्रल देना होता है ये खाली पड़ा हुआ है। हम इसको निकाल देते हैं। इसके उपरांत हम फैन के ब्लेड को खोल लेंगे। सर आपके पास में कोई चक्का तो खाली नहीं पड़ा है। अगर इसे हम खोल लेंगे
उसके बाद ये जो प्लास्टिक का बना हुआ है इसको बोलते हैं कनेक्टर कम कैपेसिटर। हमने इसको भी अलग कर लिया। ये हमारे सारे पंखे के भाग हैं। इसके बाद ये 3 स्क्रू जो पंखे के स्टेटर और रोटर को आपस में बांध के रखे हैं, इनको खोलेंगे। इसको खोल लेने के पश्चात ये स्टेटर सॉफ्ट है। स्टेटर सॉफ्ट से ये जो वायर निकले हैं, इन वायर को इसमें से घुसा के ऊपर की तरफ लेके आएंगे। आजकल के पंखों के स्टेटर सॉफ्ट में यहाँ पर एक कट बना होता है जिससे कि आराम से वायर निकल जाता है। इसमें वो नहीं है, फिर भी हम इसको बाहर निकालेंगे एक एक करके। एक निकला, दूसरा, ओके, तीसरा हमने निकाला। इसके बाद से स्टेटर के ढक्कन को खोलेंगे। ये ढक्कन निकल गया। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक बेरिंग है। इस बेरिंग कवर को निकाल करके केरोसिन से साफ करके और उसके बाद इसमें ग्रीस भरते हैं। ये थोड़ा सा लोड लेगा खोलने के लिए। इसको आराम से पकड़ के हथौड़ी से हल्के टाइट करने पड़ेंगे। ध्यान रखना है इसमें कि वायर ना कटे, ठीक है। ये हमने निकाल लिए। ये हमारा रोटर है, ये रोटेट होता है। ये रोटर बॉडी के साथ लगा हुआ है, बॉडी को रोटेट करता है। उस बॉडी के साथ फैन ब्लेड जुड़ा हुआ है, तो फैन भी रोटेट होता है। और ये हमारा स्टेटर है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों है। जैसा हमने पीछे चित्र बनाया उसी चित्र के अनुसार प्राइमरी और सेकेंडरी का एक सिरा जुड़ करके आता है और बाकी 2 सिरे अलग अलग 2 तारों के साथ जुड़ करके बाहर आते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने पहले देखा था कि ये पंखा बॉडी में अर्थ बता रहा है। अब हम देखेंगे कि कहीं इस वाइंडिंग के साथ अर्थ तो नहीं है। तो वाइंडिंग के साथ अर्थ देखने के लिए अब हम फिर से इसका अर्थ को चेक करेंगे। देखिए इसमें कौन सा कॉमन है ये पता चला हमको। ये देखिए
ये हल्का जल रहा है, कॉमन। ये तेज जल रहा है, और इन दोनों पर भी तेज जलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉमन येलो वाला, ये वाला होगा, वाइट वाला, ये कॉमन है, कारण कि इस पर और इस सिरे पर तेज जल रहा है, इस सिरे पर इस सिरे पर तेज जल रहा है, और दोनों को सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो ये दोनों सिरे पर कम जलेगा। इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमारा पता चल गया हमको कि ये कॉमन है। ठीक है, अब देखते हैं कि शॉर्ट किधर हो रहा है, शॉर्ट सर्किट किधर है, बॉडी से अर्थ किस में है। ये देखिए यहाँ पर बॉडी में अर्थ शो कर रहा है। कॉमन वाले से ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं बीच में ही शॉर्ट हुआ है। बीच के शॉर्ट को क्लियर करने के लिए इसको हम काटेंगे। एक बार परीक्षण कर लेते हैं, कहीं वायर तो नहीं कटा है इधर, कहीं वायर कटा हुआ नहीं दिख रहा है, वायर कहीं पंक्चर नहीं है। इसका मतलब कोई वाइंडिंग में से ही कोई तार टच हो रहा है, जिसके वजह से हमको संकेत मिल रहा है कि ये अर्थ है। अर्थिंग की समस्या को हम अगले प्रैक्टिकल में दूर करेंगे। आज हम सीखते हैं ग्रीसिंग कैसे करना है। ठीक है, ग्रीसिंग करने के लिए इसको जब हम साफ करेंगे, जैसे इसका देख सकते हैं कि ढक्कन निकाला हुआ है, बेयरिंग कैप उसको बोलते हैं, बेयरिंग कैप निकाला हुआ है, तो केरोसिन से इसको भली भांति साफ कर लेंगे। साफ करने के उपरांत ग्रीस लेकर के आराम से उंगलियों से दबाएंगे, इसको दबा करके इसकी ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग करने के उपरांत इसको उंगली डाल करके इसको चलाएंगे। चलाने से ग्रीस अंदर की तरफ पहुंच जाता है और ये बेरिंग जो टाइट रहता है वो लूज हो जाता है। अतिरिक्त बेरिंग को, अतिरिक्त ग्रीस को हम निकाल देंगे। ये हमारा तैयार हो गया। दूसरे बेरिंग के लिए भी पहले इसका बेरिंग कैप निकालेंगे। ये बेरिंग कैप निकल गया। हालांकि ग्रीस साफ सुथरा है, धोने की आवश्यकता नहीं है। इसको नया ग्रीस ही दिख रहा है इसमें। अतिरिक्त ग्रीस को हम निकाल देंगे। ये हमारा ग्रीसिंग हो गया है बेरिंग, मतलब सामान्य जो इसकी सर्विसिंग है ये हो गया। जो शॉर्ट सर्किट है इसको हम अगले प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको असेंबल करने के लिए जैसे हम लोग डिसअसेंबल किए हैं, ठीक उसके विपरीत क्रम में इसको असेंबल करेंगे। तो आज का प्रैक्टिकल आप लोगों का डिसअसेंबल करना और इसके कनेक्शनों की जांच करना आप लोग सीखें। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने
सीलिंग फैन के रखरखाव के बारे में जाना। आशा है भविष्य में यह प्रशिक्षण आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।